नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। हमने बात की थी 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। इसके बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी इस पिछली वीडियो को भी नहीं देखा तो आप उनको भी देख लीजिएगा, जिसमें हमने एक क्विक रिवीजन के रूप में 1857 की क्रांति का वर्णन किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो ये 1857 का विद्रोह है, इसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो 1857 का जो विद्रोह है, ये वास्तव में तो जो जनता है उसके मन में लगातार कई वर्षों से सुलगती हुई आग थी, जो एक 1857 के विद्रोह के रूप में एक चिंगारी का काम करती है। तो यहां पर हमने कुछ बात की थी अपनी पिछली वीडियोज के अंदर, और अब हम यहां पर शुरू करने लग रहे हैं 29 मार्च 1857 से। 29 मार्च 1857, यहां पर इसकी तारीख याद आते ही हमें नाम याद आता है एक उस व्यक्ति का जिसका नाम क्या है, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि क्या था, एक सैनिक था। सैनिक कहां पर, जो बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे था। बैरकपुर छावनी का जो ये सैनिक था, ये क्या कर देता है, ये बैरकपुर छावनी में जब ये तैनात होता है तो ये छावनी में जो उसको कारतूस दिए गए थे प्रयोग करने के लिए, कारतूस कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। कारतूसों जो प्रयोग करने के लिए इसको दिए थे, प्रयोग करने से मना कर देता है। कौन? जो ये मंगल पांडे था। जो ये कारतूस थे, इनके क्यों मना किया इसने? क्योंकि इसके ऊपर जो खोल बना हुआ था, वो खोल किस चीज का बना हुआ था? वो खोल बना हुआ था गाय व जो सूअर है उसके मांस से। गाय व सूअर का जो मांस था उसका प्रयोग इस खोल के ऊपर किया गया था। और इस खोल को ओपन करने के लिए बंदूक में इसका प्रयोग करने से पहले इसको क्या करना पड़ता था, माउथ से इसको छीलना पड़ता था, जिसके कारण से जो ये मंगल पांडे नामक सैनिक था, इसने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। अब क्या होता है, जब ये बगावत करेगा तो बगावत करने में इसको रोकने का जो प्रयास करता है वो कौन करता है? जनरल बाग करता है। जनरल बाग जब ये प्रयत्न करता है इसको रोकने का, तो ये क्या कर देता है, मंगल पांडे इस जनरल बाग की हत्या कर देता है, इसको मार देता है। और इसकी हत्या के जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको 8 अप्रैल 1857 में ही इसको क्या दे दी जाती है, फांसी इसको दे दी जाती है, फांसी की सजा इसको दी जाती है। यानी कि जो मंगल पांडे है जिसने ये शुरू किया था 29 मार्च 1857 को, और उसके बाद इस मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अब 24 अप्रैल। यहां पर हम बात करेंगे 24 अप्रैल के बारे में। 24 अप्रैल हम बात कब की ही करने लग रहे हैं, 1857 की ही। 24 अप्रैल 1857 की। तो यहां पर जो तीसरी भारतीय घुड़सवार थे, जो तीसरी भारतीय तीसरी भारतीय घुड़सवार घुड़सवारों की सेना थी। घुड़सवारों की सेना, इस सेना में जो 90 जवान थे, जो ये घुड़सवारों की सेना थी, इस सेना के अंदर कितने सैनिक थे? 90 सैनिक थे।
90 सैनिक थे। इन सैनिकों को भी जब ये हथियारों के अंदर, बंदूकों के अंदर इन्हीं कारतूसों को दिया गया, 90 सैनिकों को जब ये कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए, तो इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्हीं कारतूसों का प्रयोग करने से, कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। प्रयोग करने से मना कर दिया। किसने? जो ये 90 सैनिक थे, भारतीय घुड़सवारों की जो सेना थी, तीसरी भारतीय टुकड़ी थी जो, इसके जो 90 सैनिक थे, इसने क्या किया, जो ये कारतूस इनको दिए जाने लग रहे थे इनकी राइफल्स के लिए, तो इन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। अब जब ये मना करेंगे तो क्या होगा? मना करने पर अंग्रेजी सेना थी जो, उन्होंने इसको ये सोचा कि ये तो सैनिक है जो बगावत करने लग रहे हैं, उनके खिलाफ है, तो इसका जो रिजल्ट आता है, जब इन्होंने मना किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन सैनिकों को, जो 90 सैनिक थे, इन सभी को पद से हटा दिया, इनको सेना से हटा दिया। और सेना को हटाने, यहां पर इनको हटाने के बाद क्या किया, इन सभी को क्या कर दिया गया, सभी को जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया। तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना थी, जिसमें कितने सैनिक थे, 90 सैनिक थे। किसका प्रयोग करने है मना कर दिया इन्होंने, कारतूसों का प्रयोग। जिसका अंग्रेजी सेना थी, उन्होंने क्या सोचा कि वो तो उनके जो ऑर्डर है, आदेश है, उनकी अवहेलना करते हैं, इसलिए उनको पद से हटा दिया गया और उन सभी को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब जब इनको जेल में डाला गया, तो जो इनके अन्य साथी थे, उन्होंने क्या किया, इन सभी को जेल से रिहा करवा दिया। कब करवाया? 10 मई को। 10 मई को जो अन्य सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, इन सभी को, जो ये 90 सैनिक थे, इनको आजाद करवा दिया, रिहा करवा दिया अन्य सैनिकों ने इन 90 सैनिकों को। और क्या हुआ, रात के टाइम जब इनको यहां पर, जहां पर ये जेल के अंदर डाले गए थे, रात में इन्होंने 10 मई की रात को हमला किया और इनको यहां से आजाद करवाया। और आजाद करवाने के बाद ये कहां के लिए निकल पड़ते हैं, दिल्ली। दिल्ली के लिए निकल पड़े, निकल पड़े। अब ये सैनिक थे जो, ये क्या करते हैं, इन 10, जो ये 90 सैनिक थे, इनको भी यहां से रिहा करवाने के बाद 10 मई को ये कहां के लिए निकल पड़ते हैं, दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये कहां पर पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर, अब जब ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली पहुंचकर इनका जो मेन काम था वो क्या था, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच करके जो बहादुर शाह था, बहादुर शाह द्वितीय, उसको क्या कर दिया, बहादुर शाह द्वितीय के लिए घोषणा की। जो ये सैनिक थे, सैनिकों ने घोषणा की, एक, जो ये घोषणा की, क्या घोषित किया कि जो ये बहादुर शाह द्वितीय है, वही क्या है, भारत का सम्राट, भारत का सम्राट है ये। किसने घोषणा कर दी है, ये घोषणा की किसने, सैनिकों ने। सैनिकों ने घोषणा कर दी दिल्ली पहुंचने के बाद कि जो बहादुर शाह द्वितीय है, वही क्या है, भारत का सम्राट है। और क्या किया जो ये सैनिक थे, इन्होंने और क्या किया, इन्होंने पत्र लिखा, पत्र लिखे, किसको, जो यहां पर भारतीय रजवाड़े थे, भारतीय रजवाड़े, किसके लिए पत्र लिखे, भारतीय रजवाड़ों से सहायता के लिए, कि आप भी हमारे साथ मिल जाइए और आप हमारी सहायता कीजिए। यहां पर हम बात करने लग रहे हैं कि जब ये दिल्ली पहुंचे थे सैनिक, तो इन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट या भारत का सम्राट घोषित किया और साथ में उन्होंने पत्र लिखे भारतीय रजवाड़ों को कि वो आगे आए और हमारी सहायता करे। अब जो ये विद्रोह चलने लग रहा था सैनिकों का,
इस सैनिक विद्रोह के कारण जो ये सैनिक विद्रोह था, इस सैनिक विद्रोह के कारण एक जो अंग्रेज अधिकारी था, दिल्ली का जो उस समय का अंग्रेज अधिकारी था, दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम क्या था अंग्रेज अधिकारी का, कर्नल कर्नल रिप्ले, उसको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई, मारा गया। यहां पर यह मारा जाता है इस सैनिक विद्रोह के दौरान। अब क्या होता है कि जो विद्रोह था वो जगह जगह, हम दिल्ली के बारे में बात करने लग रहे हैं, दिल्ली के अंदर या लगभग दिल्ली के आसपास वाले एरिया के अंदर भी जो जगह जगह जो सैनिक विद्रोह था वो बढ़ता जाने लग रहा था, सैनिक विद्रोह। और जो ये सैनिक विद्रोह था इसका जो नेतृत्व है, जो ये नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, वो किया गया बख्त खान के द्वारा। बख्त खान के द्वारा इसका नेतृत्व, इस सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया। अब बख्त खान कौन था, जो बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय था, उसका क्या था, सेनापति था, बहादुर शाह द्वितीय। क्योंकि यदि देखा जाए बहादुर शाह द्वितीय एक अच्छी एज का व्यक्ति था और उसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था, बख्त था। क्योंकि उसके अंदर मुख्यतः ये मान सकते हैं कि जो नेतृत्व की कमी यहां पर हम देखने को मिल सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय के अंदर। लेकिन जो ये बख्त खां है इसकी भी मृत्यु हो जाती है, कब, ये आगे बाद में होती है। ये कब होती है, 13 मई 1859 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये लड़ाई कर रहा था तो उस समय इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यदि देखा जाए जो ये 1857 की क्रांति थी, जो जगह जगह विद्रोह होने लग रहे थे, जगह जगह विद्रोह थे, सभी के सभी अपने अपने हक के लिए, यानी कि सभी का एक उद्देश्य था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है। और इसके कारण से वो अपने अपने हक के लिए लड़ने लग रहे थे, लड़ने लग रहे थे। लेकिन सभी का शत्रु कौन था, केवल एक था, जो अंग्रेज थे। अंग्रेज सभी के शत्रु थे, सभी उनको बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन एक समस्या क्या आती है कि उन सभी के अंदर जितने भी यहां पर ये अलग अलग जगह पर विद्रोह होने लग रहे थे, सभी, कोई किसान वर्ग था, किसानों के ऊपर जो जुल्म होने लग रहे थे उनसे परेशान था, सेना परेशान थी क्योंकि उसके ऊपर लगातार अन्य प्रकार से क्रूरता देखने को मिल रही थी, या अन्य जो वर्ग था, अन्य जो तबका था, वो लगातार अन्य अन्य कारणों से परेशान था। लेकिन सभी इन्हीं अंग्रेजों को बाहर करना चाहते थे। अर्थात यहां पर जो ये विद्रोह था इसके अंदर एक मुख्य बातें देखने को मिली कि इन सभी के अंदर किस चीज की कमी थी, तालमेल, तालमेल की कमी यहां पर देखने को मिलती है। इन सभी के अंदर जो ये अलग अलग वर्ग, चाहे वो किसानी वर्ग हो, सेना का वर्ग हो, या पढ़ा लिखा अन्य वर्ग हो, तो सभी के अंदर तालमेल की कमी यहां पर देखने को मिलती है। और जिस चीज का जो फायदा है वो कौन उठाते हैं, इसका फायदा उठाया जाता है किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया, और अंग्रेजों ने जो इसका फायदा उठाया जिसके कारण से वो दिल्ली पर दोबारा क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पर अंग्रेजों के द्वारा दोबारा कब्जा कर लिया जाता है। कब किया जाता है दिल्ली पर दोबारा कब्जा, 14 सितंबर 1857, 14 सितंबर 1857 को क्या किया जाता है, दिल्ली पर दोबारा से अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान। क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि इनके अंदर क्या नहीं है, एकता नहीं है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जो यहां पर
संघर्ष चलने लग रहा था, दिल्ली के ऊपर जो ये अंग्रेज है ये कब्जा करते हैं, तो इसके दौरान एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉन निकलसन। जॉन निकलसन, इस संघर्ष के दौरान क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है 1857 के विद्रोह में। एक और सैनिक जो अंग्रेजी यहाँ पर अधिकारी है जिसका नाम क्या है, जॉन निकलसन, उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ में जब दिल्ली के ऊपर अंग्रेज कब्जे करने लग रहे थे तो अंग्रेजों ने यहाँ पर प्रतिरोध लेने के लिए प्रतिरोध वंश सैकड़ों हजारों जो दिल्ली वासी थे उनकी हत्या की थी। यहाँ पर प्रतिरोध वंश जो दिल्ली वासी थे उनकी हत्या यहाँ पर की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब आगे क्या होता है, यहाँ पर अब जो दिल्ली है दोबारा से अंग्रेजों के अधिकारक क्षेत्र में आ जाती है, और अंग्रेजों के अधिकारक क्षेत्र में आने के बाद यहाँ पर जो सम्राट है, क्योंकि सैनिकों ने किसको यहाँ पर सम्राट घोषित किया था, जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह, उसको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एक बात यहां पर यह है कि बहादुर शाह को गिरफ्तार करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन है, उसी का एक रिश्तेदार है, बहादुर शाह का एक रिश्तेदार, बहादुर शाह का एक रिश्तेदार जिसका नाम क्या है, मिर्जा इलाही। मिर्जा इलाही बख्श, इसने क्या किया, इस मुगल सम्राट को, बहादुर शाह को क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने इसको कहां पर भेज दिया, रंगून जेल के अंदर, रंगून जेल में इसको भेज दिया गया। और यहीं पर ही इसी की मृत्यु हो जाती है गिरफ्तार होने के बाद। इसकी मृत्यु कब होती है, 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और जो बहादुर शाह के जो दो बेटे थे उनके बारे में देखते हैं। बहादुर शाह के दो बेटे थे, दो बेटे जिनको गोली मार दी जाती है, जिसका नाम क्या है, जो इनको गोली मारता है उसका एक जो ब्रिटिश ब्रिटिश जनरल हडसन, ब्रिटिश जनरल हडसन, जो क्या करता है, इसके दोनों बेटों को गोली मारकर मार देता है, इनकी हत्या कर देता है, गोली मारकर हत्या कर दी। किसने कर दी, ब्रिटिश जनरल था हडसन, उसने क्या किया, बहादुर शाह जो सम्राट था उसके बेटों को दोनों को गोली मार करके क्या कर दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब जो ये हम सब कुछ पढ़ा है अभी तक हमने, वो मुख्यतः दिल्ली के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब अन्य के बारे में यदि हम जाने, अवध के बारे में, अवध के बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो अवध है उस समय अवध में क्या होने लग रहा था। तो अवध के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 जून 1857, क्योंकि हम मुख्यतः 1857 के ऊपर ही बात करने लग रहे हैं, तो यहाँ पर 1857 के बाद जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। और अब हम अवध के ऊपर वापस आते हैं 4 जून 1857, यानी कि 1857 में। 4 जून 1857 यहाँ पर एक बेगम जिसका नाम क्या है, हजरत महल, हजरत महल, 4 जून 1857 के यहाँ पर बात है। यहाँ की जो बेगम है जिसका नाम क्या है, हजरत महल, उसने एक घोषणा की, हजरत महल ने एक घोषणा की। घोषणा क्या की कि उसका जो पुत्र है
उसका जो पुत्र है, उस पुत्र का नाम क्या है? उसका नाम है बिरगिस कादर। बिरगिस कादर जिसका नाम है, उसको क्या कर दिया गया? और जो ये बिरगिस कादर था, ये क्या था? नाबालिग था। नाबालिग बिरगिस कादर था, ये नाबालिग पुत्र था हजरत महल का। जो बेगम थी अवध की, तो इसको क्या कर दिया गया? नवाब घोषित किया गया। नवाब घोषित कर दिया। और क्या किया साथ में? जो अन्य घोषणा थी, अंग्रेजों से बगावत कर दी। अंग्रेजों से बगावत कर दी इसने हजरत महल ने। यहां पर क्या हुआ? उसने सबसे पहले तो नवाब घोषित किया अपने नाबालिग पुत्र बिजरिश कादर को, और साथ में क्या किया? अंग्रेजों से बगावत कर दी। अब जब अंग्रेजों से बगावत की, तो जो ये अंग्रेज थे, ये अपनी जान बचा करके भागने की कोशिश करते हैं, बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। बच करके निकलेंगे, ये कहां पर छिप जाते हैं? ये छिप जाते हैं अवध की जो रेजिडेंसी थी, रेजिडेंसी के अंदर ये छिप जाते हैं, अवध रेजिडेंसी में छिप जाते हैं, छिप गए। और यहां पर जो क्रांतिकारी थे, इनका पीछा करने लग रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारियों ने इस रेजिडेंसी में ही क्या कर दी? आग लगा दी। आग लगा दी। और यहां पर एक जो रेजिडेंट था, जिसका नाम क्या था? हेनरी लॉरेंस, उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है यहां पर। तो अवध रेजिडेंसी थी, उसमें छिप जाते हैं ये अंग्रेज, और ये क्रांतिकारी जो होते हैं, ये उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। अब जो ये विद्रोह था, इसको दबाने के लिए अंग्रेजी सेना ने जो अन्य यहाँ पर अधिकारी थे, उनको भी भेजा, जिसमें जो नाम आता है, एक नाम आता है जनरल हेवलॉक। जनरल हेवलॉक का नाम आता है, और दूसरा है आउटरम। आउटरम, ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं? विद्रोह को दबाने में असफल। विद्रोह को दबाने में ये दोनों के दोनों, जो जनरल है लोक था और आउटरम था, ये इस अवध वाले विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं। लेकिन एक अन्य आता है, जिसका नाम क्या है? कोलिन कोलिन कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल, जो एक और अन्य अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी है, वो क्या करता है? अवध के जो गोरखे थे, उनकी मदद से, गोरखों की मदद से क्या करता है ये? अवध के विद्रोह का दमन करता है। अवध के विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इसे किसके द्वारा? कोलिन कैंपबेल के द्वारा। किसकी मदद से? गोरखों की मदद से। जो अवध का विद्रोह था, उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म, या उसको दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में 1857 के कुछ पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा की है। आगे भी हम 1857 के जो अन्य पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो के अंदर कोई भी कमी यहां तक लगी है, तो आप हमें आवश्यक कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम अपनी इन कमियों को दूर कर सकें। जल्द मिलते हैं दोस्तों अन्य जो इसके आगे बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके साथ। और साथ में दोस्तों, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।